वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि अगर वक्फ बोर्ड 50-50 गज हर मुस्लिम भाई को रहने के लिए अगर घर दे दे तो भी कमी नहीं है उसके पास। जिस प्रकार अयोध्या में मंदिर बना है, मंदिर के खिलाफ लोगों ने जो आवाज उठाई है, उससे हमारे को कितना नुकसान हुआ है पार्टी को समझना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, अगर पार्टी अहंकार में रहेगी, किसी की जरूरत नहीं है, तो एकला चलो वाला नारा है ना, वो फिर साबित हो जाएगा इनके लिए। बीजेपी के ऊपर जब राहु केतु जिसका दामन पकड़ लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं है। तो राहु केतु को पता है कि ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो इनको थोड़ी सजा दी जाए। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंदू वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट बीजेपी के प्रवक्ता सुनील खुरचंद जी। इनसे बात करेंगे एक अहम मुद्दे को लेकर। आपको पता ये है कि भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड का बिल लाने जा रही है और उसको लेकर चारों तरफ हंगामा है। अब भारतीय जनता पार्टी क्यों ये लाना चाहती है, उसके पीछे उसका मकसद क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं सुनील खुरचंद जी से। उसके बाद मैं इनसे सवाल करूंगा। जी सुनील खुरचंद जी, आपकी पार्टी क्यों इस चीज पर इतना ध्यान दे रही है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो यह है कि हमारी पार्टी नहीं, वो पार्टी सबके लिए है, हमारी अपनी पर्सनल पार्टी नहीं है। बीजेपी सबके लिए है, मोदी जी का एक नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये जरूर है कि वक्फ बोर्ड की जो आप बात कर रहे हो, वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि अगर वक्फ बोर्ड 50-50 गज हर मुस्लिम भाई को रहने के लिए अगर घर दे दे तो भी कमी नहीं है उसके पास। अब रही कानून की, बीजेपी का जो कानून आने वाला है, अगर बीजेपी कोई कानून ला रही है तो उसमें कुछ ना कुछ समाज के लिए, पब्लिक के लिए हित की बात होगी, ना कि अनहित की बात होगी। मेरा मानना यह है कि वक्फ बोर्ड जो है काफी बड़ी संस्था है और तो अगर 50-50 गज वक्फ बोर्ड से ही देने की बात अगर कर रहे हैं तो सरकार उनको दिक्कत क्या है? वो सरकार कहती है कि भाई दे दो, आप क्यों लेना चाहते हो वो सारी जमीनें? नहीं, हम लेना नहीं चाहते हैं, ना ही हम लेना चाहते हैं, ना ही कोई पार्टी, बीजेपी पार्टी लेना चाहती है। हाँ, कानून अगर कुछ बन रहा है तो कुछ सोच के बन रहा है कि हाँ भाई इसमें समाज के लिए क्या फायदा होने वाला है। अगर ये कानून गलत बन रहा है तो इसका विरोध भी होगा, ये भी आज मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि समाज अब जाग चुका है। समाज अब कोई भी बात, गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस प्रकार अभी आपने देखा है कि लोगों ने नहीं, 100 अयोध्या साल से में, तकरीबन ये चीजें चल रही हैं। 1923 में ये पहली बार बना था अंग्रेजों के टाइम पे। उसके बाद 100 साल से ज्यादा से बना हो चुका, संशोधन हुए बीच में। तो क्या गलत ऐसा चल रहा था कि बीजेपी को इसमें संशोधन करना पड़ रहा है? मैंने अभी आपको बताया ना, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार अयोध्या में मंदिर बना है, मंदिर के खिलाफ लोगों ने जो आवाज उठाई है, उससे हमारे को कितना नुकसान हुआ है पार्टी को समझना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, अगर पार्टी अहंकार में रहेगी, किसी की जरूरत नहीं है, तो एकला चलो वाला नारा है ना, वो फिर साबित हो जाएगा इनके लिए। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी पार्टी, हमारी इतनी नहीं, बड़ी तो पार्टी। अयोध्या में क्या नुकसान हुआ आपको? आपने मंदिर तो बना लिया ना, क्या नुकसान हुआ अयोध्या में? नहीं, मंदिर बना ले, मंदिर से नहीं, देखो ना हम सीट हार गए ना, आखिर पब्लिक ने हमें सपोर्ट नहीं किया ना। यूपी में हमारे को सपोर्ट कहाँ किया? थोड़ी बहुत लोगों की जो नाराजगी है, तो लोगों की जो राम जिद के है। नाम पे वोट नहीं मिला आपको अयोध्या में? देखो, राम के नाम पे और भगवान के नाम पे जब तक वोट पड़ना था हमें पड़ गया, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मैं हमेशा शुरू से बोलता आ रहा हूं, सच के साथ रहो, झूठ के साथ कभी मत दो। चाहे मैं आज हूं, पद पे नहीं हूं, कल रहूंगा नहीं रहूंगा, कल उससे बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, किसी की कोई गारंटी है क्या? तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सच का साथ जरूर देना है। मैं समाज में हर आदमी को ये बोलता हूँ, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैंने अगर सच। अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं। मैंने कई सारी वीडियोस आपके दूसरे चैनल पर देखी, आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। तो मौजूदा समय आपने कहा बीजेपी को नुकसान हुआ, अयोध्या भी नहीं है, या बीजेपी की तरफ से अपनी बात भी रखते हैं। ये तो मैंने फिलहाल पहले ही बोल दिया था, ये इनके मैंने ग्रह पहले क्या ही बोल। लगते, क्या इनका ये फैसला भी सही होगा या गलत होगा, अरे, क्या ये भी मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जब अयोध्या में तोड़फोड़ चल रही थी, लोग बेघर हो रहे थे, मैंने जो वीडियो देखे हैं, ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसका नुकसान भुगतना पड़ जाएगा पार्टी को। क्योंकि देखो, पार्टी जो है समाज की है, पार्टी किसी इंडिविजुअल लोगों की नहीं है। जो लोग रह रहे हैं हिंदुस्तान में, गरीब आदमी, जनता, जिसको जनता बोलते हैं, अगर हम जनता के लिए नहीं काम करेंगे, जनता का साथ नहीं देंगे, जनता के भविष्य उसके खिलवाड़ करेंगे, जनता के
हक को हम मारेंगे तो ऐसी चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी का खात्मा मतलब पक्का ही हो जाता है। समाजवादी पार्टी भी थी एक टाइम पे, उसने अपने अहंकार में अपनी पार्टी खत्म कर दी। कांग्रेस पार्टी भी थी, उसने अहंकार में पार्टी खत्म कर दी। वही हाल, अगर यही हाल रहा, यही रवैया रहा तो बीजेपी भी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अब ये कोई ये कहे कि आप तो कौन बीजेपी सा में रह ग्रह करके, बीजेपी पे भारी पड़ रहा है ये तो बताइए। बीजेपी की महादशा दशा जो आप कहते हैं वो क्या हाँ किस हिसाब से काम कर रही है? हाँ, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, बीजेपी के ऊपर जब राहु केतु जिसका दामन पकड़ लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं है। तो राहु केतु को पता है कि ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो इनको थोड़ी सजा दी जाए। राहु केतु वैसे जो मेरा मानना है वो सबसे बढ़िया, और शनि भगवान सबसे बढ़िया वो है। लेकिन अगर वो गलत करते हैं तो ये लोग किसको छोड़ते नहीं है। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ समय का इंतजार करो, समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा। समय में आने से पहले आप कोई गलत काम मत करो। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता किसी का भी। तो अभी इनका पर जो आप कह रहे हैं कि बुरा टाइम चल रहा है वो कब तक चलेगा, और क्या ये तीसरी सरकार जो बनी है ये पूरे 5 साल पूरे करेगी? नहीं नहीं, अगर यही हाल रहा, यही रवैया रहा, यही सबको साइड किनारे रखने का रहा, सबको नाराज करने का रहा, तो बहुत जल्दी टाइम खराब आने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन मेरा कहना मतलब ये सबका साथ सबका विकास जो नारा लगाते हैं मोदी जी, वो करते नहीं है। उसको करना चाहिए उन्हें। अब आप बोलोगे कि आप पार्टी में रह के ऐसे बोलते हो, मैं सिर्फ सच का साथ देता हूँ। किसी का इंडिविजुअल किसी के लिए सपोर्ट में नहीं बोलता हूँ। अच्छा लगे उसे अपना लो और जो बुरा लगे उसे जाने दो। अच्छा, सबसे ज्यादा ग्रह किसके खराब चल रहे हैं फिलहाल? आप कुंडली देखते हैं लोगों की, क्या लगता है कौन सा नेता सबसे ज्यादा इस वक्त बुरे वक्त से गुजर रहा है? अभी बुरे वक्त में मैंने अभी उस दिन भी, जब हमारी 1 महीना पहले हमारी आपकी कुछ चर्चा हुई थी, तो मैंने आपको बोला था योगी जी के ऊपर टाइम भारी आने वाला है, क्योंकि योगी जी का जो है थोड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है। और वो आपने मीडिया में कुछ दिन बाद देख भी लिया होगा। ठीक है। अब रही बात मोदी जी की, मोदी जी के लिए मैं फिर बोलना चाहता हूँ, जनता उन्हें पसंद करती थी और आज जो है 50% पसंद कर रही है। उनके कुछ लोग हैं जो उनको वाहवाही बताते हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा, बहुत अच्छा काम। अरे धरातल में जो उन्होंने स्टार्टिंग के 5 साल 10 साल जो उन्होंने काम किया था ना, अगर वही रूटीन आज फिर लेके आएंगे तो मोदी जी से बढ़िया कोई नेता नहीं हमारे हिंदुस्तान में। लेकिन फिर भी 400 पार नहीं हो सके, इसका क्या कारण है? मैंने उस दिन भी आपको बोला था 400 इस पार, 400 जमुना पार, 400 पार। ये 400 पार का नारा भूल जाओ, पता नहीं किसने उनके दे दिया कि 400 400। अरे भाई 300 में गुजारा कर लो, 350 में गुजारा कर लो, कोई 400 ही के थोड़े ना। 4 चौपट, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला नाम सुना है ना, तो 4 चौपट वाला हाल हो गया। इसलिए 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जैसे बोलते हैं तो 4 चौपट भी बोलते हैं। बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कही हैं, तो आप लोग इनकी बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में इनसे जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया सर।